तो आज हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो टॉपिक है वो लिया है अपन ने टैब सेटिंग। टैब सेटिंग क्या होती है, इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इस किस काम में आती है, ये सारी जानकारी आज अपन देखेंगे। टैब का कुछ नाम आपने सुना ही होगा। टैब से क्या समझते हो आप, क्या चीज़ होती है टैब, कुछ आइडिया है? टैब किसे बोलते हैं कंप्यूटर में? टैब हम्म, टैब तो सर आते हैं ना, और जैसे ऊपर को सर्च करते हैं ना गूगल में, तो दो एक सर्च कर लिया फिर ऊपर आते हैं टैब 1 टैब 2। वैसे अगर अपन देखें तो टैब अपन बोलते हैं जो कीबोर्ड में एक कौन बटन लेते आता हैं? है टैब। टैब का नाम लेते हैं सबसे पहले अपने दिमाग में क्या आता है? कीबोर्ड में बटन आता है एक टैब वाला। तो टैब का एक बटन एक कीबोर्ड तो में होता है। हाँ, एक तो बटन आता है। हाँ। तो आज अपन उसी बटन के बारे में देखेंगे, एक तरीके से उस बटन की सेटिंग कैसे कैसे कर सकते हैं और उस बटन का क्या क्या यूज एमएस वर्ड में ले सकते हैं। सर उनको भी तो टैब ही बोलते हैं ना, किसको? जो हम सर्च करते हैं ना। टैब अलग अलग टैब खुलती है वो लिंक। हाँ, वो ऊपर जो अपन चेंज करते हैं या अपन जो एमएस वर्ड वगैरह में मेन्यू देखते हैं उनको भी टैब ही बोलते हैं। वो मेन्यू टैब ऐसे होती है, टैब ही होती है लेकिन वो मेन्यू की टैब होती है। ऐसे ब्राउजर की वो ब्राउजर टैब होती है, ऐसे वो अलग अलग प्रकार की टैब्स होती है। हाँ। ठीक है। अभी अपन देखेंगे जो कीबोर्ड में टैब आता है उसका क्या क्या यूज होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में, और कैसे कैसे उसको अपन यूज में ले सकते हैं और उस टैब की सेटिंग को अपन कैसे बदल सकते हैं। तो आज का अपना ऑब्जेक्टिव यही है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है फॉर्मेट एंड अलाइजन डाटा इन लिस्ट। जब लिस्ट में कोई डाटा टाइप करते हैं तो उसको कैसे बराबर अलाइजन करें ताकि वो अच्छा दिखाई दे। जैसे रिज्यूम ने अपन ने देखा था, अपन ने नेम, फादर्स नेम, ऐसे पर्सनल डिटेल लिखी थी तो वो बराबर नहीं आ रहे थे, आगे पीछे ऐसे टाइप हो जाते हैं। तो उनको कैसे बराबर टाइप कर सकते हैं टैब सेटिंग की मदद से, वो सीखेंगे। दूसरा अपन सीखेंगे क्रिएट ए फिलेबल फॉरम। जैसे एप्लीकेशन फॉरम होता है, स्कूल कॉलेज में फॉरम बनाए जाते हैं जिसमें अपन नाम पता भर के देते हैं। तो वो एप्लीकेशन फॉरम कैसे बनाए जाते हैं वो भी अपन सीखेंगे आज टैब सेटिंग की मदद से। और आज की एक्टिविटी है जो अपन प्रैक्टिकल देखेंगे उसी का होगा, टैब सेटिंग स्टॉप का। टैब को कैसे कैसे अपनी जरूरत के अनुसार स्टॉप कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें व्हाट इज ए टैब। जैसा कि अभी मैंने बताया टैब क्या होता है। टैब जो कीबोर्ड में एक बटन होता है उसको अपन टैब बटन बोलते हैं। और उस टैब बटन का यूज क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखें तो टैब बटन क्या करता है, एक बार दबाने के बाद में आधा इंच खाली जगह छोड़ता है या कर्सर को आधा इंच आगे ले जाके रोकता है। ठीक है। दो बटन होते हैं इसमें खाली जगह छोड़ने के लिए कीबोर्ड में। एक तो स्पेस का बटन होता है। स्पेस का बटन तो क्या होता है, एक बार अपन जब भी दबाते हैं तो एक अक्षर या अपन बोले एक अल्फाबेट जितनी एक खाली बार जगह छोड़ता है। जबकि टैब का जो बटन होता है वो एक बार दबाने पे कितनी जगह खाली छोड़ देता है? आधा इंच, 0.5। पाँच। या दूसरे शब्दों में बोलें तो कर्सर जो लाइन सी टिमटिमाती रहती है जिसको कर्सर बोलते हैं, टैब का बटन दबाने के बाद में वो कर्सर होता है वो आधा इंच आगे जाके रुक जाता है। तो ये टैब जो बटन होता है। अब अपन देखते हैं व्हाट इज ए टैब स्टॉप। टैब स्टॉप क्या होता है और इसका क्या यूज। स्टॉप का मतलब क्या होता है, रुकना। और टैब अपन जानते हैं कर्सर ये को आगे खिसकाने वाला जो बटन होता है वो टैब होता है। तो नॉर्मली क्या होता है एमएस वर्ड में डिफॉल्ट इसकी जो स्टॉप पोजीशन होती है वो होती है आधा इंच। जब भी टैब का बटन दबाते हैं तो कर्सर आधा इंच आगे जाके रुकता है। लेकिन जो टैब स्टॉप सेटिंग है उस सेटिंग की मदद से अपन क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी लोकेशन स्पेसिफाई मार्क कर सकते हैं, यानी चिन्ह लगा सकते हैं। डॉक्यूमेंट में अपन जहाँ पर भी चिन्ह लगा देंगे कर्सर टैब का बटन दबाने पर उसी चिन्ह के नीचे जाके रुकेगा। जैसे नीचे अपने पास में दो इमेज दिखाई दे रही है, ये तो डिफॉल्ट टैब है। ऊपर ऐसे 1 2 3 गिनती से लिखी हुई आती है ना पेज में। आप इस पेज के ऊपर जैसे मान लो एक नंबर पे क्लिक कर दोगे, जैसे मैंने यहाँ पर एक नंबर पे क्लिक कर दिया, तो अब मैं जब भी टैब का बटन दबाऊंगा तो आधा इंच पे नहीं जाके रुकेगा, कहाँ पे जाके रुकेगा? 1 इंच पे। ऐसे अगर मैंने 2 नंबर के ऊपर ऐसे क्लिक करके वहां पर मार्क कर दिया टैब स्टॉप, तो जब भी टैब का बटन दबाऊंगा तो कहाँ पे जाके रुकेगा वो? 2 इंच पे। तो इस तरीके से अपन ये टैब सेटिंग करते हैं, प्रैक्टिकली अपन देखेंगे अभी आगे। तीसरा इसमें टॉपिक है अपने पास में टाइप ऑफ टैब स्टॉप। टैब स्टॉप के कितने प्रकार होते हैं? जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, 5 प्रकार के टैब स्टॉप होते हैं। यानी टैब को जहाँ पर रोकेंगे या जहाँ पर चिन्ह लगाएंगे टैब को रुकने के लिए, वो 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो टैब स्टॉप होता है वो होता है लेफ्ट टैब।
इसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट में जहाँ पर भी आप जितने भी इंच के ऊपर ये वाला चिन्ह लगा दोगे लेफ्ट वाला, तो जब भी टैब का बटन दबाओगे तो कर्सर तो इसी के नीचे आके रुकेगा, लेकिन जो टाइपिंग करोगे वो कहाँ होगी, इसके राइट साइड में। यानी टैब हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा और टाइपिंग इसके राइट साइड में। तो लेफ्ट टैब हमेशा लेफ्ट की साइड में रहता है और टाइपिंग जो भी करेंगे उसके राइट की साइड में आगे होती जाएगी। दूसरा अपन मार्क कर सकते हैं राइट टैब। ये डॉक्यूमेंट में अपन कहीं पर भी लगा देंगे 5 इंच पे या 3 इंच पे, तो टैब का बटन दबाने पे सीधा ही वो 5 इंच पे रुकेगा कर्सर। लेकिन जो भी टाइपिंग करेंगे वो कर्सर के किस साइड में होगी, लेफ्ट साइड में। यानी टैब हमेशा राइट वाली साइड में रहेगा और उसकी टाइपिंग किस साइड में होगी, लेफ्ट वाली साइड में। तीसरा जो टैब होता है सेंटर टैब, यानी बीच में, जहाँ पर भी जितने भी इंच के ऊपर आप ये चिन्ह लगा दोगे। जैसे मैंने लगा दिया 3 इंच पर, तो जब भी आप टैब का बटन दबाओगे तो कर्सर कहाँ पे जाके रुकेगा, 3 इंच पे रुकेगा। और जो टाइपिंग करोगे हमेशा इसके नीचे की तरफ बीच में टाइपिंग होगी। जैसे आपने लिखा मोहन चौधरी, तो मोहन में आधा मोहन तो इधर रहेगा और चौधरी इधर रहेगा, एकदम बीच में टाइपिंग होगी। चौथा इसमें जो प्रकार है वो है डेसिमल टेप। डेसिमल टेप जो पॉइंट वाली संख्याएं होती है डेसिमल वाली, उनको बराबर टाइप करने के लिए काम में आता है। जब भी आपको पॉइंट वाली संख्या टाइप करनी है, सैलरी वगैरह टाइप करनी है, तो एक बराबर सैलरी टाइप होनी चाहिए पॉइंट वाली संख्या, तो उसके लिए लगाते हैं डेसिमल टेप। और सबसे लास्ट में है बार टेप। बार का मतलब होता है पट्टी। कभी कभी जैसे ये टेबल है यहाँ पे बना रखी, इन दोनों कॉलमों के बीच में एक पट्टी दिखाई दे रही है, तो टाइपिंग के बीच में भी अपने को ऐसी वाली पट्टी अगर कभी लगानी हो तो बार टेप की मदद से लगा सकते हैं। तो चलो अब एक्टिविटी में अपन प्रैक्टिकल करके देखते हैं ये टेप सेटिंग कैसे काम में लेते हैं और इससे क्या क्या फायदे होते हैं। तो इसके लिए अपन MS वर्ड स्टार्ट कर लेते हैं। विन वर्ड लिखना है यहाँ पर आपको और एंटर दबाना। ब्लैंक पेज ही ले लेते हैं अभी अपन। ये MS वर्ड अपन ने स्टार्ट कर लिया। अब सबसे पहले प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे अपन देखते हैं, मान लो अपन कुछ लिस्ट में डाटा टाइप कर रहे हैं और वो बराबर टाइप नहीं होता। जैसे मैं लेता हूँ रिज्यूम का एक ऑप्शन ले लेता हूँ। जैसे रिज्यूम में अपने को लिखनी होती है पर्सनल डिटेल। अब पर्सनल डिटेल अपने को यहाँ पर लिखनी है, तो कैसे लिखते हैं, सबसे पहले नेम लिखा और यहाँ पे फिर अपन टैब का बटन भी दबा सकते हैं। और यहाँ पे जैसे आपने लिख दिया मोहन शर्मा, फिर एंटर दबाया। यहाँ पर आपने लिख दिया फादर्स नेम और फिर यहाँ पे आपने लिख दिया जो भी इसके पिताजी का नाम है, सोहन शर्मा। इसके अलावा और भी आपने कुछ डिटेल लिखी, एज लिखी यहाँ पर। अब मैं टैब का बटन तो दबा रहा हूँ, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, आप देखोगे सब बराबर नहीं आ रहे। जैसे नेम के आगे अपन ने चिन्ह लगाया, यहाँ पे आ रहा है टैब का बटन दबाने के बाद में। आदर्श नेम के बाद में चिन्ह लगाया तो वो थोड़ा आगे जा रहा है, एज में वापस थोड़ा पीछे आ रहा है, यानी बराबर टाइपिंग नहीं हो रही। ऐसे आगे पीछे टाइपिंग हो रही। तो अपन क्या चाहते हैं, टाइपिंग एकदम बराबर होनी चाहिए। जैसे ये जो चिन्ह लगाए हैं वो एकदम बराबर लगने चाहिए जब भी टैब का बटन दबाएं। ऐसे आगे पीछे टैब ये चिन्ह नहीं लगने चाहिए। तो इसके दो तरीके, जैसे आपने पहले टाइपिंग कर ली तो बाद में अपन टाइपिंग करने के बाद में भी टैब सेटिंग लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे देखो, आपने ये जितनी भी टाइपिंग करी है ऐसी, उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में टैब का आपको सेटिंग इस पैराग्राफ ग्रुप में मिलती है। यहाँ पर सीधा आपको कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर इसके लिए आपको पैराग्राफ के कोने पे जो बटन आ रहा है उस प्रॉपर्टी पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था क्लिपबोर्ड है, ये क्लिपबोर्ड ग्रुप में कोने पे जो बटन होता है वो क्या होता है, क्लिपबोर्ड की प्रॉपर्टी या सेटिंग होती है। इसी तरीके से जो टैब सेटिंग का ऑप्शन है वो डायरेक्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा। टैब सेटिंग का ऑप्शन आपको पैराग्राफ ग्रुप के सेटिंग में मिलता है। तो इस पैराग्राफ ग्रुप की सेटिंग पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ सबसे नीचे बटन मिल जाएगा टैब का। टैब पे आपको क्लिक करना। अब अपन चाहते हैं जो आपने ये जो चिन्ह लगाए यहाँ पर, ये सारे एक बराबर आने चाहिए। मान लो इस एक के 1 इंच यहाँ पे देखो ऊपर रूलर में दिखाई दे रही है, 1 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक 2 इंच, फिर 3 4 5 टोटल यहाँ पर दिखाई दे रही इंच। अब ये जो चिन्ह आ रहा है वो अपन चाहते हैं हमेशा 1 इंच के नीचे आके रुकना चाहिए। चिन्ह हमेशा 1 इंच पे सेट हो जाना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस टैब सेटिंग में यहाँ पे टाइप करना। जैसे 1 इंच के लिए मैंने टाइप किया 1, और इसको सेट करने के लिए बटन पे क्लिक करना सेट पे और ओके करना। तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली 1 इंच पे सेट हो गया। दिखाई दे रहा है सबको, यहाँ पर एक लिखा हुआ है एक। ये जो चिन्ह, ये चिन्ह है ये टैब का चिन्ह है। यहाँ पर अपन ने कौन सा टैब सेट कर दिया, 1 इंच पर लेफ्ट टैब।
तो सारे के सारे देखो एकदम बराबर हो गए, एक दिखने में भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अब आप कभी भी जैसे एंटर दबाओगे, कुछ भी टाइप करोगे, तो टैब का बटन इसी के नीचे आके रुकेगा। मैं टाइप करके बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डेट ऑफ बर्थ। अब जैसे मैं टैब का बटन दबाऊंगा, देखो इसी के नीचे आके रुक रहा है। फिर मैं टैब का बटन दबाऊंगा तो आगे इसी के प्रकार से ये रुकेगी। और कुछ आपको टाइप करना है, जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, सिटी टाइप कर देता हूँ। अब भी मैं देखो टैब का बटन दबाऊंगा तो हमेशा वो 1 इंच के नीचे आके रुकेगा। जैसे टैब का बटन दबाऊंगा तो 1 इंच के नीचे यहाँ पर आके रुकेगा। ये मैंने टैब का बटन दबाया, कर्सर इसी के नीचे आके रुक रहा है। अब आप कितनी भी टाइपिंग करते जाओ, इसी के नीचे आके हमेशा टैब रुकेगा। इससे आप बराबर हेलो टाइप। हाँ बोलो। सर, एक बार वापस बता दो इसको। ठीक है, अभी बताता हूँ। आपको जैसे इस प्रकार से बराबर टाइपिंग करनी हो तो इसके लिए अपने को कौन सा ऑप्शन काम में लेना होता है, टैब सेटिंग वाला। एक बार मैं इसको अंडू कर देता हूँ, कंट्रोल जेड कर देता हूँ सभी को, दोबारा से टाइपिंग करके बताता हूँ। जैसे अपने को एक लिस्ट टाइप करनी है, नेम, फादर्स नेम, ऐसे पर्सनल डिटेल अपने को टाइप करनी है, तो अपन सिंपल कैसे टाइप करते हैं, ऐसे नेम लिखा, टैब का बटन दबाया, ये चिन्ह लगाना है, जो भी कोई सा भी चिन्ह लगा सकते हो, और आपने टाइप कर दी। इसके नीचे मान लो फादर्स नेम लिखना है लिस्ट में आपको, ये चिन्ह लगाया आपने और फादर्स नेम आपने लिख दिया। और कुछ डिटेल आपको लिखनी है वो भी आपने लिख दी। इसमें क्या किया, टैब का बटन तो दबा रहे लेकिन फिर भी ये बराबर नहीं आ रहे, आगे पीछे इस प्रकार से टाइपिंग आ रही है। तो अपने को क्या चाहिए, बराबर आने चाहिए। जैसे जो भी चिन्ह लगाए वो एकदम बराबर आने चाहिए, और इसके आगे जो टाइपिंग करी वो भी बराबर आनी चाहिए, इसे आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। तो ये अपन क्या करेंगे, जो टैब सेटिंग अभी तो क्या हो रही है, इनके बीच की दूरी अपन देखें तो आधा आधा इंच आती है, आधा इंच पे जाके टैब रुकता है। जैसे यहाँ पे जो टैब रुक रहा है वो कहाँ पे रुक रहा है, इस वाले आधा इंच पे रुक रहा है, और इसके आगे फिर जो टैब रुक रहा है वो 1 इंच के आगे जाके रुक रहा है। तो हमेशा जो टैब का बटन है नॉर्मल कितनी दूरी पे जाके रुकता है, आधा आधा इंच की दूरी पे। तो इसको अपन बदलना चाहते हैं, और टैब सेटिंग को अपन चाहते हैं कभी भी जो पहला टैब लगा है वो कहाँ पे आके रुकना चाहिए, 1 नंबर के नीचे आके रुकना चाहिए। यानी सारे जो टैब है, यहाँ पर भी लगाया टैब आपने, और यहाँ पर भी जो टैब लगाया, ठीक है, और यहाँ पर भी आपने एक टैब लगाया, ये सारे टैब कहाँ पे आके रुकनी चाहिए, पहला नंबर का टैब 1 इंच के नीचे या 1.5 इंच के नीचे आके रुकनी चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, जितनी आपने टाइपिंग करी है या जिसमें टैब सेटिंग करना चाहते हो वो सारी टाइपिंग सबसे पहले तो सेलेक्ट कर लेंगे। 3 लाइनें अपन ने टाइप करी थी, तो अभी तो तीनों को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में जाना है पैराग्राफ के प्रॉपर्टी वाले बटन पे। जैसे प्रॉपर्टी बटन पे आओगे तो नीचे आपको टैब सेटिंग दिखाई देगी, टैब्स पे क्लिक करना है और ये टैब की सेटिंग आपको मिल जाएगी। यहाँ पर है टैब स्टॉप पोजीशन, आगे लिखा हुआ है डिफॉल्ट टैब स्टॉप। डिफॉल्ट आप जब भी टैब का बटन दबाते हो तो कितनी दूरी पे रुकता है वो, आधा इंच की दूरी पे। लेकिन अपन चेंज करना चाहते हैं, मान लो 1 नंबर का जो पहली बार टैब दबाया वो कहाँ पे जाके रुकना चाहिए, एक 1 इंच पे या 2 इंच पे, कितना भी लोगे आप, 1 इंच पे रुकना चाहिए। तो यहाँ पे टाइप कर देंगे 1 इंच। 2 इंच पे रुकना चाहते हैं, दो रोकना चाहते हैं, तो यहाँ पे कितना टाइप करेंगे, 2 इंच टाइप करेंगे। तो यहाँ पर मैं 1 इंच देता हूँ अभी, और जैसे मैं ओके करूँगा तो आप देखोगे जो पहला टैब था, यानी पहला टैब का बटन अपन ने यहाँ पर दबाया था और यहाँ पर दबाया था, और यहाँ पर भी टैब का बटन दबाया था, सबके बाद में एक एक टैब दबाया था। तो जो पहला टैब है वो कहाँ पे आके रुक रहा है, सारे के सारे 1 इंच पे आके रुक रहे हैं। फिर इसके आगे अपन ने दूसरा टैब दबाया था, यहाँ पर 2 नंबर का टैब है, इसमें भी यहाँ पर दूसरा टैब है, और तीसरी लाइन में भी यहाँ पर दूसरा टैब। इसको भी चेंज कर सकते हैं अपन। जैसे मान लो जो दूसरा टैब है वो कहाँ पे जाके रुकना चाहिए, इस 3 इंच के नीचे आके रुकना चाहिए। तो यहाँ पर दोबारा से टैब सेटिंग में जाएंगे, पैराग्राफ प्रॉपर्टी, टैब्स, और दूसरा टैब एक तो अपन ने यहाँ पे सेट कर दिया, दूसरा अपन चाहते हैं 3 इंच पे। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, इसका मतलब है 3 इंच, और इसको क्या कर देंगे, दूसरे को भी सेट कर देंगे। ठीक है, तो पहला टैब तो किसके नीचे आके रुकेगा, 1 इंच के नीचे। इसके बाद में लाइन में जो दोबारा टैब दबाया दूसरा नंबर का, वो कहाँ पे जाके रुकेगा, अब 3 इंच पे। देखो ओके करके देखो, सारे के सारे दूसरे टैब थे वो कहाँ पे आके रुक रहे, 3 इंच पे। यानी जब भी अपन अब टैब का बटन दबाएंगे, पहला टैब का बटन, मैं नई लाइन स्टार्ट करता हूँ, एंटर का बटन दबा दिया और नई लाइन में आ गया। अब आप इसमें कुछ भी लिख लो। पहला जो पहली बार टैब का बटन दबाओगे वो कितनी इंच पे जाके रुकेगा, पहले बार वाला तो
1 इंच पे। अब यहाँ पर कुछ भी टाइप कर दो, फिर दोबारा जो टैब का बटन दबाओगे, दूसरा टैब का बटन अब कहाँ जाके रुकेगा, 3 इंच पे। अगर अपन ने एक और मान लो एक तीसरा या चौथा एक और टैब लगा रखा है, मान लो 5 या 6 इंच पे, तो अब की बार तीसरा टैब का बटन दबाएंगे तीसरी बार, तो अगला जो भी है वहाँ पे जाके रुकेगा। नहीं तो जो नॉर्मल डिफॉल्ट आधा इंच है, अगर कुछ भी नहीं कर रखा तो आधा आधा इंच पर रुकेंगे। समझ में आ रहा है कुछ? सर आप सर बता रहे रिज्यूम बनाने में ज्यादा काम में आएगा ये। हाँ, अभी तो और भी यूज देखेंगे रिज्यूम अपन। अभी अपन ने देखा सबसे पहले तो टैब सेटिंग की मदद से जो लिस्ट में डाटा टाइप करते हैं उसको बराबर अलाइनमेंट कैसे करते हैं। पहला तो है अपन पहले टाइपिंग करेंगे और बाद में सिलेक्ट करके बाद में अपन अलाइनमेंट कर सकते हैं, और चाहे तो अपन पहले भी कर सकते हैं। पहले कैसे करते हैं वो देखते हैं। सेटिंग अपन पहले करेंगे और टाइपिंग बाद में। तो सेटिंग अपन पहले कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे पहले सीरियल नंबर लिखना चाहता हूँ, वो आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, टैब सेटिंग में गए, प्रॉपर्टी में, और टैब। पहला तो मैं यहाँ पर सेट करना चाहता हूँ टैब मान लो 1.5 इंच पर। तो यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा 1.5। इसके नीचे ये तो इंच लिखनी है, और इसके नीचे आता है अलाइनमेंट। जो 5 प्रकार के मैंने टेप बताए थे अभी, लेफ्ट होता है टेप, सेंटर होता है, राइट होता है, डेसिमल होता है, बार। तो यहाँ 1.5 इंच पर इस जगह में टेब लगाना चाहता हूँ, और टाइपिंग उसके किस साइड में करना चाहता हूँ, राइट साइड में। तो यहाँ से मैं ले लूँगा लेफ्ट अलाइनमेंट। तो जो टेब रहेगा हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा, और टाइपिंग राइट के साइड में हो जाएगी। अब मान लो मैं दूसरा टेब यहाँ पे लगाना चाहता हूँ 3 इंच पे। इसको तो मैं सेट कर देता हूँ, ये सेट हो गया पहला टेप। दूसरा टेप में लगाना चाहता हूँ 3 इंच पर। तो यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा 3। और मैं 3 इंच पर जो टेप लगाना चाहता हूँ उसमें टाइपिंग इस 3 के बीच में होनी चाहिए, एक साइड में नहीं होनी चाहिए। जो टाइपिंग हो वो कहाँ पे हो, 3 के बीच के अंदर, सेंटर में टाइपिंग हो। तो यहाँ पर मैं अलाइनमेंट कौन सा ले लूंगा, टेप का प्रकार ले लूंगा मैं सेंटर। तो सेंटर। 3 इंच पर जो टाइपिंग होगी वो बीच में होगी इसके। और इसको भी मैं दूसरे टेप को भी कर दूंगा सेट। अब मान लो मैं चाहता हूँ एक और टैब लगाना चाहता हूँ 5 नंबर पे। तो यहाँ पे मैं कितना टाइप कर लूँगा, 5। और मैं चाहता हूँ 5 सर के ये नीचे, 3 के बाद में क्या लगा रहे हो आप, ये खुद ही लग रही है? ये तो इंच का जो चिन्ह आता है वो अपने आप ही लग जाता है, आपको ये नहीं लगाना। आपको जैसे 5 टाइप करके जैसे सेट करोगे ये चिन्ह अपने आप ही लगा हुआ आ जाएगा। ये इंच का चिन्ह होता है, देखे हो तो एक कोमा के जैसे जो चिन्ह लगाते हैं वो सेंटीमीटर का होता है, 2 ऐसे 2 कोमा जैसे चिन्ह लगाते हैं वो इंच का होता है। तो ये तो इंच का चिन्ह है जो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, टाइप नहीं करना पड़ेगा। टाइप करना चाहो तो शिफ्ट के साथ में वो डबल जो कोटेशन वाला बटन है इसे दबाओगे तो वो टाइप भी हो जाएगा। जैसे मैंने टाइप किया ना यहाँ पर, ऐसे टाइप भी कर सकते हो आप। तो ये टाइप नहीं करा नॉर्मली, तो आपको संख्या लिखनी है, अपने आप ही आता है। तो अब ठीक मैं है। तीसरी बार टैब का बटन दबाऊँ तो कहाँ पे लाके रोकना चाहता हूँ, 5 इंच पर। और यहाँ पर मैं टैब का प्रकार लेना चाहता हूँ बार। बार में क्या होता है, लाइन ऐसे खड़ी लाइन बनी हुई आती है। तो जब भी मैं टैब का बटन दबाऊंगा तो 5 के नीचे खड़ी लाइन बनी हुई आ जाएगी, जैसे यहाँ पर कर्सर दिखाई दे रहा है इस प्रकार से। तो 5 इंच पर जो मैं टैब लेना चाह रहा हूँ किस प्रकार का, बार वाला लेना चाहता हूँ, पट्टी वाला। तो मैंने 5 लिखा, टैब का प्रकार सिलेक्ट किया बार, और इसको सेट कर दिया। और सबसे लास्ट में मैं चाहता हूँ मान लो एक और ले लेते हैं टेप, 5.6 इंच पे या 5 इंच पे ले लेते हैं। 5.5 इंच पर एक और टेब लेना चाहता हूँ, और वो होना चाहिए डेसिमल, पॉइंट की कोई संख्या टाइप करनी है। तो इसमें मैं ले लेता हूँ डेसिमल, और इसको भी सेट। 4 टेब सेट कर दिए। पहली बार टेब का बटन दबाएंगे तो वो कहाँ पे जाके रुकेगा, 1.5 इंच पर, इस जगह इसके नीचे आके रुकेगा, 1.5 इंच के नीचे। फिर इसी लाइन में दोबारा जो टेब का बटन दबाएंगे वो कहाँ पे जाके रुकेगा, 3 इंच पे रुकेगा। इसके बाद में तीसरी बार जो टेब का बटन दबाएंगे तो 5 इंच के नीचे आके रुकेगा। और जब चौथी बार टेब का बटन दबाएंगे तो कर्सर 5.5 इंच पे आके रुकेगा। तो मैं इसको ओके कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो रूलर में चिन्ह बने हुए आ गए। पहला जो टेब है लेफ्ट वाला आ गया 1.5 इंच पर, दूसरा टेब 3 इंच पर सेंटर वाला आया है, तीसरा टेब 5 इंच पर बार वाला, और चौथा टेब 5.5 इंच पर डेसिमल वाला। टाइप करके देखते हैं कुछ भी। जैसे मैं यहाँ पे सीरियल नंबर लिखना चाहता हूँ एक तो, और यहाँ पर आ जाएगा मान लो एम्प्लॉय नेम, नेम लिख देता हूँ मैं अभी। अब मैं जैसे टैब का बटन दबा रहा हूँ हमेशा इसी के नीचे रुकता है। फिर से मैंने टैब का बटन दबाया तो 3 के नीचे रुक रहा है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ जैसे सिटी वगैरह कुछ भी ले लो अभी तो। अब मैं टैब का बटन दबा रहा हूँ
तो ये बार इसके नीचे पट्टी बनी हुई आ रही है और यहाँ पर कुछ भी अपन टाइप कर लेते हैं जैसे सैलरी। अब आपको कुछ नहीं करना, बस टैब का बटन दबाते जाना, एंटर का बटन दबाओगे, यहाँ पे टाइप करोगे, यहाँ पे जैसे मैंने नाम लिखा, हमेशा टैब अब इसी के नीचे रुकेगा। सिटी लिखी आपने और यहाँ पे सैलरी लिखी 10,000 है इसकी, जो भी है पैसे में। दूसरा व्यक्ति है, जैसे टैब का बटन दबाओगे तो पहला टैब 1.5 इंच पे रुक रहा है, फिर टैब का बटन दबाओगे 3 इंच पे रुक रहा है, टैब का बटन दबाओगे तो आगे रुक रहा है। इस तरीके से ये फिक्स हो जाता है। समझ में आ रहा है आगे से आगे कैसे चले, एकदम बराबर टाइपिंग हो रही है सारी की सारी। कुछ समझ में भी आ रहा है, ऊपर से जा रहा है सब कुछ। ये कैसे आ रहा किया, है सर, आ रहा है सर, आ रहा है सर। ये कैसे किया, बढ़िया है सर ये वाला। ये कैसे किया अपन ने, टैब सेटिंग से 4 टैब अपन ने टैब सेट की थी। पहला टैब लगाया था अपन ने 1.5 इंच पे, तो जब भी अपन पहली बार टैब का बटन दबाते हैं लाइन के अंदर तो वो कहाँ पे आके रुकता है, 1.5 इंच पे आके रुकता है। दोबारा फिर से टैब का बटन दबाते हैं तो वो कहाँ पे जाके रुकता है, 3 इंच पे रुकता है। और ये जो क्या बोलते हैं, तीसरा जो टैब लगाया था बार वाला, यहाँ पर केवल 5 लाइन इंच पे। लाइन ही दिखाई देती है, टैब पे रुकता नहीं। तो जब भी अपन टैब दबाएंगे तो सीधा कहाँ पे जाके रुकेगा, 5.5 इंच पे रुकेगा, लेकिन ये इसके जो बार टैब है उसके नीचे लाइन बनी हुई है। तो टैब, 5.5। हाँ बोलो। सर ये 5.5 पे क्यों रुकता है? 5 पे क्यों नहीं रुकता ये बोल रहे हो? 5 पे ही तो। हाँ, तो ये जो 5 वाला जो है हाँ। वो लाइन बनाने के लिए होता है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक लाइन बन जाती है, आपको टाइप नहीं करनी पड़ती। यहाँ पर जब रुकता है जब आपको टाइप करनी अच्छा। पड़ती। बार का मतलब क्या होता है, ऐसे पट्टी बनाना, तो ये पट्टी अपने आप ही बन जाती है, तो वो वहाँ पे रुकने से क्या फायदा, अपने आप ही आ रही नहीं पट्टी, अपने को ऐसे लाइन टाइप ही नहीं करनी पड़ रही। हाँ। ये देखो अपने आप ही टाइप हो रही है, तो ये हाँ। यहाँ पे रुकने की जरूरत ही नहीं, अपने आप ही बन रही है। इसलिए अगर ये पट्टी बनती नहीं तो यहाँ पे पहले ये कर्सर रुकता, फिर अपन मैनुअल कीबोर्ड से यहाँ पर मान लो ये नहीं बनानी हो तो अपन को। ये नहीं बनानी हो तो ये लगाएंगे नहीं ना, टेप यहाँ से हटा देंगे तो ये आएगी नहीं। अब देखो एंटर दबाओ, नहीं आ रही, वो तो टेप लगाएंगे बार वाला तभी आएगी। यानी जहाँ पर भी बार वाला टेप लगाओगे वहाँ उसके नीचे क्या आएगी, ये लाइन से खिंची हुई मिलेगी। आप कहीं पर भी लगा सकते हो, मान लो आपको 2 नंबर पे लगाना है तो आप क्या करोगे, कहीं पर भी लगानी है वहाँ पर टेप सेटिंग में जाओगे, मान लो मुझे 1 इंच के नीचे ये बार वाली पट्टी लगानी है, ऐसी वाली खड़ी लाइन, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 1 इंच टाइप किया, बार वाली टेब लगानी है तो बार पे क्लिक किया और सेट कर दिया, ओके किया। अब आप देखोगे जब भी एंटर दबाओगे आप 1 इंच के नीचे पट्टी बनी हुई आ रही है। अब देखो 1 इंच के नीचे भी आने लगी और 5 पे लगी हुई तो 5 इंच के नीचे भी। जब आपको ये खड़ी वाली पट्टी बनानी हो तो वहाँ पर आप बार टेब लगा सकते हो। ये बार वाला सर लगा सकते थे तो इससे ही आती है सर ये पट्टी। हाँ, जहाँ पर भी बार टेब लगाओगे वहाँ पर आएगी। दोबारा से एक बार मैं बताता हूँ, सभी के बीच में लगानी है मान लो आपको, ठीक है। एक तो अपने को यहाँ 1 इंच के नीचे भी पट्टी लगानी है और 2.5 इंच पे लगानी है पट्टी, और 5 पे तो पहले से लगी हुई है, तो 1 इंच पे और 2.5 इंच पे और अपन एक सेटिंग लगा देते हैं। कौन सी सेटिंग, बार टेप वाली। तो दोबारा चलते हैं प्रॉपर्टी के अंदर, टेप के अंदर, ऐसे खड़ी लाइन अपन पट्टी बनाना चाहते हैं, एक तो किसके नीचे बनाना चाह रहे हैं, 1 इंच के नीचे, तो यहाँ पर 1 टाइप करेंगे इंच, और यहाँ पर टेप की जो प्रकार है वो लेंगे बार और 1 इंच पे सेट कर देंगे। ऐसे एक और खड़ी लाइन बनाना चाह रहे हैं, कहाँ पे बनाना चाह रहे हैं, 2.5 इंच पे, तो यहाँ पे टाइप करेंगे 2.5 इंच। बार अपन बनाना चाह रहे हैं 2.5 इंच पे, तो बार और सेट। अब अपने देखो बार एक तो कहाँ पे लगाई है, 1 पे, तो यहाँ पर पट्टी बनी हुई आ रही है। 2.5 इंच पे जो लगाई है तो 2.5 इंच पे भी पट्टी बनी हुई आ रही है, और 5 इंच पे लगाई है तो 5 इंच पे भी पट्टी बनी हुई आ रही है। टाइप करके देखते देखो, जैसे एंटर दबाओगे तो आप देखोगे पट्टियाँ अपने आप चलती जा रही है। एक टाइप किया, ये टाइप किया आपने, फिर ये टाइप किया, और यहाँ पे सैलरी टाइप की, फिर दूसरा टाइप किया, ठीक है। तो आपने अब की बार 3 बार पट्टियां लगाई है, 1 के नीचे, 2.5 के नीचे और 5 के नीचे। तो जैसे आप एंटर दबाओगे तो ये पट्टियां अपने आप ही बनती जाएगी। समझ गए? हाँ सर। सर। हाँ सर।
चलो आगे देखते हैं बाबा। ये तो हो गया टैब सेटिंग की मदद से लिस्ट का अलाइनमेंट करना। जैसे बराबर आ रही पूरी लिस्ट, ये भी एकदम बराबर आ रहा है, सीरियल नंबर भी, नेम भी सारे बराबर आ रहे हैं, सिटी भी एकदम सेंटर में बराबर आ रहे हैं, और सैलरी अगर अपन टाइप करें तो वो भी पॉइंट वाली भी सारी बराबर आ रही है। तो पहला अपना जो यूज हुआ टैब सेटिंग का वो तो क्या हो गया, जब अपन डाटा टाइपिंग करते हैं लिस्ट के रूप में, ऐसे लिस्ट के रूप में कुछ भी टाइपिंग करना हो तो अपन चाहते हैं एकदम बराबर लिस्ट टाइप होनी चाहिए, ऐसे आगे पीछे टाइप नहीं होनी चाहिए। तो अपन किस चीज़ का यूज कर सकते हैं, टैब सेटिंग। दूसरा अपन देखा था यहाँ पे ऑब्जेक्टिव अपन ने लिया था। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था अपना, दूसरा ऑब्जेक्टिव था फिलेबल फॉर्म क्रिएट करना। ऐसा फॉर्म क्रिएट करना जिसको पेन से भरा जा सके प्रिंट करने के बाद में। वो अपन कैसे करेंगे वो देखते हैं। पहले मैं एक बार कुछ टाइप करके बताता हूँ क्या प्रॉब्लम आती है। देखो फॉर्म टाइप करने में या बनाने में, जैसे अपने को यहाँ पे लिखना है नेम, फर्स्ट नेम लिखना है, फिर यहाँ पे मान लो ये आपने ऐसे चिन्ह बना दिया, फिर यहाँ पे लास्ट नेम लिखना है आपको, इसमें भी आपने चिन्ह बना दिए, और यहाँ पे आपने जैसे लिख दिया एड्रेस 1। अब ऐसे अगर अपने को प्रिंट करना है, फॉर्म टाइप करना है, तो इसमें क्या होती है, कई प्रॉब्लम हो जाती है। अभी मैं बताऊंगा क्या प्रॉब्लम होती है। अब आपने टाइप तो कर दिया लेकिन इसमें कुछ चेंज करना हो तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है। कैसे होती है बताता हूँ। यहाँ पे जैसे लिख दिया आपने स्टेट, कंट्री और जिप कोड लिख दी। अब मान लो आपने अभी जैसे अपन ने लाइनें भी खींची तो वो भी आगे पीछे हो रही है, एक तो ये प्रॉब्लम होती है। दूसरी जैसे आपको कुछ चेंज करना है, फर्स्ट आपने लिखा लास्ट लिखा, इसमें आप नेम लिखना भूल गए। फर्स्ट नेम लिखना था, यहाँ पर आपने चेंज किया, फर्स्ट के आगे नेम लिखा, तो जैसे आपने लिखा तो इसकी डिजाइन ही बदल गई। अब फिर से क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें से थोड़ी सी लाइन में से कुछ ऐसे लाइनें कम करनी पड़ेगी। यहाँ पर भी मान लो आपने कुछ चेंज करना है, यहाँ पर भी लास्ट के बाद में नेम लिखना था, यहाँ पर चेंज किया, फिर से डिजाइन बिगड़ गई। तो अब एक बार अगर आपने फॉर्म बना लिया इस तरीके से, कुछ चेंज करना हो तो बार बार क्या करना पड़ता है अपने को, डिजाइने चेंज करनी पड़ती है। तो अपन क्या चाहते हैं, ऐसा फॉर्म डिजाइन करना चाहते हैं जिसमें ये लाइनें अपने आप बनी हुई आनी चाहिए। अगर अपने को कुछ भी चेंज करना है तो लाइन अपने आप ही छोटी बड़ी होनी चाहिए, अपने को उसको बार बार छोटा बड़ा नहीं करना पड़े। अब अपन ने इधर से इस लाइन को छोटी कर दिया तो ये लास्ट में से बड़ी हो गई, यानी बार बार डिजाइन बिगड़ जाती है जब भी अपन चेंजेस करते हैं। तो ये अपन टैब सेटिंग की मदद से बना सकते हैं फॉर्म। कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। पहले अपन टैब के साथ में टाइप ही कर लेते हैं। FIR फर्स्ट लिखा, टैब का बटन दबाया, इसके आगे क्या लिखना है, नेम लिखना है तो नेम लिख दो, या मैं यहाँ पे लास्ट लिख देता हूँ। फिर टैब का बटन दबाया। अब मैं नीचे जैसे एड्रेस लिखना चाहता हूँ तो एंटर का बटन दबा के यहाँ पर ADDRE एड्रेस फर्स्ट लिखा। फिर एक नीचे वाली लाइन में फिर से एड्रेस 2 लिखना है तो इसमें भी मैंने एड्रेस 2 लिखा। पहले भी अपन टैब सेटिंग कर सकते हैं और पहले टाइपिंग करके बाद में भी कर सकते हैं। जैसे पहले देखा तो बाद में करेंगे अपन टैब सेटिंग, पहले टाइपिंग कर देते हैं पूरी। यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ सबसे पहले स्टेट, टैब का बटन दबाया। इसके बाद में मैं लिखना चाहता हूँ कंट्री, COUNTRY। फिर टैब का बटन दबाया और यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ मान लो जिप कोड, मोबाइल नंबर कुछ भी। अपन ने टाइप कर लिया। इसमें टैब सेट करना चाहते हैं तो सबको क्या कर लेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे, या एक एक लाइन में भी कर सकते हैं अपन। पहली लाइन में करना मान लो तो पहली लाइन को सिलेक्ट किया, यहाँ प्रॉपर्टी में गए, टैब सेटिंग में गए। अपन चाहते हैं जो पहला जो टैब है वो कहाँ पे आके रुकना चाहिए, मान लो 3 के नीचे 3 इंच पे रुकना चाहिए। तो पहला टैब कितने इंच पे सेट कर देंगे, 3 पे, ठीक है। और इसमें अपन चाहते हैं लाइन अपने आप ही बनी हुई आनी चाहिए, जैसे अभी बनाई थी अपन ने माइनस का बटन दबा के। तो इसके नीचे ये ऑप्शन दे रखा है लीडर। लीडर के अंदर आपको 3 प्रकार की लाइनें मिल जाती है, ऐसे डॉट वाली लाइन, डैश वाली लाइन और ऐसे माइनस वाली लाइन। तो ये माइनस वाली ले लेते हैं अपन। पहले तो क्या किया, फर्स्ट टैब का स्टॉप कहाँ पे सेट कर दिया, 3 इंच पर। तो जो पहला टैब का बटन है अब कहाँ पे आके रुकेगा, 3 इंच पे। इसके अलावा लीडर होता है। लीडर का मतलब जितनी भी खाली जगह रहेगी पहला टैब का बटन दबाने पे, उस खाली जगह में क्या दिखाई देगा आपको, ये लीडर दिखाई देगा। यानी जो लाइन आपने सिलेक्ट करी डिजाइन, उस डिजाइन की लाइन दिखाई देगी। देखो करके देखते हैं। सेट पे क्लिक किया और जैसे ओके करोगे तो आप देखोगे ये लाइन दिखाई दे रही है। इसके बाद में भी लाइन देखनी है तो वो मैं भी कर देता हूँ।
वापस टैब सेटिंग में गए, वो एक साथ भी कर सकते हैं, मैंने समझाने के लिए एक साथ नहीं किया। दूसरा अपन ने मान लो यहाँ पर इसकी जो लाइन है वो कहाँ से कहाँ तक रखना चाहते हैं, 3 से अपन मान लो 6 तक रखना चाहते हैं, तो अपन दूसरा टैब कहाँ तक सेट कर देंगे, 6 इंच पे। और इसमें भी लास्ट से लेके, जो लास्ट लिखा है 3 इंच से लेके 6 इंच के बीच में जो खाली दूरी रही, खाली जगह रही, उसमें कौन सा लीडर दिखाना चाहते हैं, ये 4 नंबर की लाइन वाला लीडर दिखाना चाहते हैं, ये सेट कर दें तो इसमें ये दिख जाएगा। नीचे वाले दोनों में भी आपको मान लो टैब सेटिंग करनी है, तो दोनों को सिलेक्ट किया, टैब सेटिंग में गए, और इसमें अपन कहाँ तक चाहते हैं, 6 इंच तक खाली जगह जो भी है उसमें 6 इंच तक अपन यही लीडर दिखाना चाहते हैं, तो ये वाली लाइन 6 इंच तक सेट कर देंगे। अच्छा, टैब सेट नहीं किया अपन ने, कोई बात नहीं, टैब का बटन दबा दो, अपने आप ही हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे टैब का बटन दबा रहा हूँ, लाइन आ रही है 6 इंच तक। इसमें भी आपको सेट करना है, तो आप सेलेक्ट करो लाइन को, टैब सेटिंग में जाओ। अब चाहते हैं अपन मान लो जो पहला टैब का बटन दबाया यहाँ पर स्टेट और कंट्री के बीच में, ये पहला टैब तो रुकना चाहिए 3 के नीचे, तो यहाँ पर पहला टैब कहाँ पे सेट कर देंगे अपन, 3 इंच पे। और जो खाली जगह रही उसमें कौन सी लाइन देखनी चाहिए, ये वाली सेट कर दें। इसके बाद में दूसरा टैब का बटन कहाँ पे दबाया, कंट्री और जिप के बीच में दूसरा टैब का बटन दबाया, तो दूसरा टैब अपन कहाँ पे जाके रोकना चाहते हैं, 5 इंच के नीचे दूसरा टैब रोकना चाहते हैं, तो यहाँ पे टाइप कर देंगे 5 इंच। और 3 और 5 के बीच में जो खाली जगह रहेगी उसमें भी कौन सा दिखाना चाहते हैं लाइन, ये वाला, तो ये सिलेक्ट करके सेट कर दें। देखो आपको ये देखने को मिली गई होगी, लाइनें यहाँ पे आ रही है। इस जिप के बाद में भी लाइन चाहिए तो एक और टैब सेट कर सकते हो आप, जिप के बाद में 6 इंच पे एक और टैब सेट कर देते हैं, और 5 से 6 के बीच में जो दूरी रहेगी उसमें भी यही लाइन दिखाई दे। इसमें क्या फ़ायदा है, अब देखो अगर आप कुछ भी चेंजेस करते हो तो लाइनें अपने आप ही छोटी और बड़ी होती रहेगी। जैसे फर्स्ट के बाद में आपको चेंज करके क्या करना है, नेम लिखना है, गलत जगह लिखिए, फर्स्ट के बाद में लिखना है, तो यहाँ पे आप देखो टाइप करो, लाइन अपने आप ही छोटी हो रही, कुछ भी आगे पीछे नहीं जा रहा जैसे पहले जा रहा था। ऐसे एड्रेस लाइन में कुछ आपको चेंज करना है, यहाँ पर एड्रेस लिखना है, यहाँ पे क्लिक किया आपने और इसमें कुछ ऐड करना है, जैसे यहाँ पे लिखना है एड्रेस लाइन, ऐसे टाइप करो और लाइन अपने आप ही छोटी होगी। इसमें आपको मान लो एक फ़ायदा और होता है, आप चाहते हो ये जो लास्ट नेम और कंट्री आ रही है इसको थोड़ा आगे खिसकाना चाहते हो। अब आपने मान लो डायरेक्ट टाइपिंग करी होती तो एक एक को चेंज करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। पूरा डाटा सेलेक्ट किया, ये जो टैब की डिजाइन आपको दिख रही है सिंपल सा इस पर क्लिक करके खिसका सकते हो। देखो ये खिसक रहा है एक साथ में सारा, तो गलत हो गया थोड़ा। तो इसमें क्या होगा, आप ज़रूरत के अनुसार इनको आगे और पीछे भी सेट कर सकते हो। लाइन अपने आप ही छोटी बड़ी होगी, लाइन आपको खींचनी नहीं पड़ेगी, आपको आगे पीछे इनको सेट करना जैसे भी, वैसे आप इनको आगे पीछे सेट करोगे तो लाइन अपने आप ही कम ज़्यादा होती रहेगी। अगर टाइप करी होती तो इनको डिलीट करने में, चेंज करने में बहुत सारा समय बिगड़ जाता। तो 2 काम अपन टैब सेटिंग से कर सकते हैं। पहला काम, जितने इंच पर अपन टैब स्टॉप करना चाहें उतने वे कर सकते हैं। नॉर्मल अपन टैब का बटन दबाते हैं तो वो कहाँ पे रुकता है, आधा इंच पे, लेकिन अगर आपने मान लो 2.5 इंच पे यहाँ पर सेट कर रखा है, जैसे 2.2 इंच पे कर रखा है, तो मैं टैब का बटन दबाऊंगा, देखो उसी जगह पे रुकेगा। फिर कुछ टाइप कर लो, फिर अगला वाला टैब मैंने 4.3 इंच पे लगा रखा है, तो टैब का मैं बटन दबाऊंगा तो फिर देखो वो 4.3 इंच पे रुकेगा, कुछ भी टाइपिंग कर लो। फिर मैं टैब का बटन दबाऊंगा तो अब कहाँ पे आके रुकेगा, 6 इंच पे लगा रखा है तो 6 इंच पे रुकेगा। फिर कुछ भी टाइपिंग करते जाओ, जहाँ पे आपने टैब स्टॉप कर रखे हमेशा वहीं पे आके रुकेगा। इस तरीके से आप फॉर्म बना सकते हो टाइपिंग वाले, जिसमें अपन कुछ भी भर सकते हैं पेन से। अभी अपन ने 2 चीज़ें देखी, एक बार फटाफट से रिवाइंड कर लेते हैं, 1 मिनट बचा है।